प्रदेश में लोग समझदार नहीं हैं, मुद्दे को नहीं समझते और दक्षिण भारत के केरला के लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वहां से राहुल गांधी जीत गए, वहां से 2 बार हार गए। इस वजह से उनको लगता है कि अब अमेठी उनके लिए अब रास नहीं आ रही है। यह बयान उनका किस लिए आया है? उन्होंने कहा है कि सीधा कि मैं बड़ी ही गलत राजनीति में फंस चुका था और उसकी वजह से यहाँ आना उनका एक नया अनुभव है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है, परंतु मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी। जी, थोड़ा इसको कुछ नहीं कहते, इसको कहते हैं राजनीतिक स्वार्थ। जी, या मैं अंग्रेजी में बोलूं तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। 3 बार के वो वहां सांसद रह चुके हैं। ये वो धरा है जहां से इनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान मिली। जी, जी, जीरो से हीरो बनाया गया। जी, जी, इसी क्षेत्र ने इनके परिवार से 3 फुल टाइम प्रधानमंत्री दिए और डिफैक्टो प्रधानमंत्री जो सोनिया गांधी जी रही हैं वो 4थे नंबर पर, यानी 15 बार इस क्षेत्र ने सांसद दिया है इस परिवार को। जी जी। और अगर मैं जनरेशन की बात करती हूँ तो शुरू से लेके और अब तक की तो इनकी जो जड़ें जुड़ी हुई हैं तकरीबन 6 जनरेशन से, 6 पीढ़ियों से उस क्षेत्र से। जी। और सोनिया गांधी जी ने अपनी पुत्री की राजनीति जो शुरुआत कराई है वो भी उत्तर प्रदेश से। प्रियंका वाड्रा जो है आजकल यहीं पर घूम रही हैं, जी, महापंचायत करती हुई घूम रही हैं। तो इतना ज्यादा एहसान फरामोशी क्यों? केवल और केवल राजनीति के लिए? आप क्या समझ रहे हैं कि केरल में जाकर अगर आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, बीजेपी के मुंह से एहसान फरामोशी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मैं पहली बार इस डिबेट पर बैठ रही हूँ, तो कृपया करके कुछ सभ्यता का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, नहीं, हम तो सभी हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, राजनीति है, पर राजनीति जो है राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र सर्वोपरि है। अब राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर करना चाहते हैं। आपके लिए राष्ट्रनीति कुछ नहीं है, राष्ट्र छोटा हो गया। हाँ, अगर कोई माँ अपने पुत्र को डांट देती है या थप्पड़ लगा देती है तो पुत्र क्या उसकी पीठ में खंजर भोंक देता है? राहुल गांधी जी को अगर अमेठी के लोगों ने इस बार हरा दिया तो आप खंजर भोंक देंगे? ये करेंगे कि आप केरल में खड़े होकर बोलेंगे कि उस क्षेत्र के लोगों को कोई समझ नहीं है? केरल के लोगों को बहुत ज्यादा समझ है। उनको भारतीय, देखिए मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो वो माँ की गर्भ से जन्म लेता है और एक जन्म उसकी संस्कृति का जो गर्भ होता है उससे होता है। परंतु दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी का जन्म भारतीय संस्कृति के गर्भ से नहीं हुआ। उसका कारण क्या है उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी। हम सब जानते हैं। आपके प्रधानमंत्री से पूछ लेती, भारतीय संस्कृति से पूछ लेती, गंगा माँ ने बुलाया है। जी, भारतीय संस्कृति का ज्ञान होता तो भारतीय अखंडता पे बात करते, भारत को खंड खंड करने की बात नहीं करते। और ये इतिहास गवाह है कि जब हमारे राष्ट्र को खंड करने का जिसने प्रयास किया है वो नष्ट हुआ है। और कांग्रेस का नष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वो हमारे भारत को खंड करने में सदैव निरंतर लगी रहती है। राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कई बार जबान लड़खड़ा जाती है। हमने देखा है कि साउथ में जाके, दक्षिण में जाकर जो वहां के संत हैं विश्वेश्वरैया जी, उन तक का वो नाम नहीं ले पाए थे। ठीक है, जबान लड़खड़ा जाती है। आप बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ गए। क्योंकि मैं खुद एक सदमे में हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसकी धरा है ये, उसके विपरीत जाकर केरल में खड़े होकर अपने ही लोगों को गाली सुना रहे हैं आप, अपने ही लोगों को नासमझ कह रहे हैं आप। तो ये तो दुनिया देख रही कि नासमझ कौन है, आप हैं या उत्तर भारत के लोग हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के लोग हैं? जी नहीं। अब उत्तर प्रदेश जो है ना, भारतवर्ष की राजनीति को तय करता है। उत्तर प्रदेश तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। और आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हम लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है। देखिए, ऐसा है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। प्रयास अवश्य किया जाता है, लगातार करते हैं। नेहरू जी कामयाब हो गए थे, परंतु अब पॉलिटिकल हेड नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत की अखंडता में, भारत को नया गौरव दिलाने में उसमें विश्वास करते हैं। मैं एक ही बात दोबारा कहूंगी, राहुल गांधी जी आपने बहुत बड़ी गलती करी है।
आपको सामने से आकर माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उत्तर प्रदेश की धरती आपकी माँ की तरह है। माँ के साथ किसी प्रकार का अहम नहीं होना चाहिए, और जो अहम के वहम में रहते हैं वो सदैव नष्ट होते हैं। जी जी, श्रीनारायण तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूँ। तिवारी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तिवारी जी आवाज अब आ रही है? जी जी, तिवारी जी एक बात बताइए, इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लोगों में नासमझी थोड़ी है, मुद्दे को कम समझते हैं। केरला में जाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ के लोग मुद्दे को बारीकी से समझते हैं। लेकिन एक बात और समझ में आई, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश से, जैसा कि अनिला जी ने बताया कि वहां से राजनीति शुरू होती है और देश को कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती ने दिया है। अब एक बात और बताइए, अगर नासमझी थी तो जब देश में साक्षरता कम थी तो कांग्रेस को सीटें ज्यादा थी, और जब देश में साक्षरता बढ़ी तो कांग्रेस की सीटें कम होती गई। तो राहुल गांधी के लिए नासमझी फायदेमंद है कि समझदारी फायदेमंद है? देखिए, ये खुद नासमझ हैं, ये मंद बुद्धि बालक हैं। मुझे पत्रकारिता करते 35 साल हो गया जी। मैं पॉलिटिकल एडिटर और संपादक के रूप में काम करते 10-12 साल हो गए जी। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है जी, जहां तक मेरी समझ में जो समझ में आया है कि इनकी नासमझी है। ये गांधी परिवार जो है हमेशा डिवाइड एंड रूल पे चला है। गांधी परिवार हमेशा डिवाइड एंड रूल, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत यही बांटना चाहते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अखंड भारत है, ये कोई उत्तर दक्षिण का मामला नहीं। ये खुद नासमझ हैं। जब तक जनता कम पढ़ी लिखी थी तब तक इनको श्रेय मिलता गया, जीतते गए। आज देखिए, दुर्भाग्य देखिए, जिस उत्तर भारत ने 3 बार इन्हें सतत लोकसभा में भेजा, आज